नमस्कार दोस्तों। आज का दूसरा वीडियो। कल जो हमने वीडियो बनाया था उस पर हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो जावेद अख्तर का रीसेंट स्टेटमेंट है और किस प्रकार से जो वीर सावरकर हैं उनका जो विचार था हिंदुत्व को लेकर के, और जो जावेद अख्तर साहब ने सनातन तत्व की बात की, तो उस उसको मैंने कहा कि दोनों एक ही चीज़ हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। आज एक दूसरा ख्याल मेरे मस्तिष्क में आया। ये जो लोग कानून की और बहुत ज़्यादा बातें होती हैं देश में, लॉ ऑफ द लैंड की बात होती है। आज मैं इस पर एक विचार फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ इसी प्रकार का, कि इस देश को या इस दुनिया को सबसे ज़्यादा कौन एक सही ताने बाने पे रखता है, एक सही सोशल बिहेवियर पे रखता है। वो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है जो सरकारें बनाती हैं, या वो धर्म है, रिलीजन है। तो इसी को लेकर के मैं एक दो उदाहरण जो मेरे मस्तिष्क में आते हैं मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक उदाहरण जो मेरे मस्तिष्क में सबसे पहले आता है वो ये है कि जो हमारा संविधान है वो हमें बताता है कि हमारे मूलभूत अधिकार क्या है। वो हमें बताता है कि हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या है, इस देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है। ये सब चीज़ें तो हमने स्कूल में पढ़ी थी, मैंने भी स्कूल में पढ़ी थी। इसके बाद हम में से, इन करोड़ों में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसको फिर से पढ़ा है, या हमारे सामने ये चीज़ें फिर से आती हैं बार बार किसी भी तरीके से, या हमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया हो, या हमने दोबारा पढ़ा हो, या किसी न्यूज़ चैनल पे, या किसी किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे भी, कि ये चीज़ों का बार बार रेपिटेशन हमारे साथ हुआ हो। लगभग लगभग बहुत से लोग तो शायद ऐसा कहेंगे एक भी बार नहीं रिपीट हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार ये कहेंगे कि भैया किसी टेलीविज़न डिबेट में, न्यूज़ पे मैंने एक आध बार इस लोगों ने रिपीट किया था तो मैंने सुन लिया था, एंकर ने थोड़ा पढ़ा था तो मैंने सुन लिया था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो संविधान के मूलभूत अधिकार हैं, जो संविधान में हमारे कर्तव्य दिए गए हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, ये सब चीज़ें तो हम कभी पढ़ते ही नहीं, इसका रिपीटिशन नहीं होता, तो हम एक अच्छा बिहेवियर कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे लिए दिमाग में दूसरा ख्याल आता है कि हम कैसे ऐसा एक सोशल बिहेवियर कर पाते हैं। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप अगर हिंदू घरों में देखेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा जब संपन्न होती है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, पूजा जब माफ़ कीजिएगा, जब पूजा संपन्न होती है तो वहाँ पर लोग, सब लोग मिल करके बोलते हैं एक साथ, सत्य की विजय हो, असत्य की पराजय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब ये बातें हम हर एक, चाहे हवन हो चाहे पूजा हो, जितने लोग वहाँ होते हैं वो बोलते हैं। और जो, अगर आप अपने आप से पूछिए कि एज ए हिंदू ये बातें आपने कितनी बार बोली हैं, तो आप कहेंगे बचपन से लेकर के अभी तक आपने इसको हज़ारों बार बोला होगा, सैकड़ों बार, हज़ारों बार बोला होगा। और अगर आपसे ये कहा जाए, और मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी बार आप अगर फिजिकली वहाँ नहीं थे तो माइक के थ्रू, यानी जब पूजा पाठ होता है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग हवन करते हैं, आरती लास्ट में करते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो माइक से आपके कान में कितनी बार पड़ी होंगी। तो असत्य की पराजय हो, सत्य की विजय हो, यानी कि सत्य, सच बोलना, सच पे रहना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये बार 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 धर्म के थ्रू रिपीटिशन होता है। प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना क्या है? एक दूसरे के प्रति भाव रखना, एक दूसरे से प्रेम करना, छोटा बड़ा नहीं देखना, प्रकृति के प्रति प्रेम करना, जानवरों के प्रति प्रेम करना, और विश्व का कल्याण। तो जब पूरे विश्व को प्रेम से देख रहे हैं तो नफरत की बात खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें धर्म हमें बार बार सिखाता है। इसीलिए किसी भी संस्कृति में, किसी भी देश में जो ज़्यादातर लोग होते हैं, यानी मैं कहता हूँ कि जो 90% से ज़्यादा लोग होते हैं, 95% से ज़्यादा, 98% तक के लोग मैं कहता हूँ जो होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो अच्छाई पे चलते हैं। इसीलिए एक देश मुकम्मल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बार पाकिस्तान का एक वीडियो देखा जिसमें वो लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने कोई चीज़, एक एक झंडा रख दिया ज़मीन पर। तो वहाँ से कोई आया और लोग वहाँ से एक एक करके जा रहे थे। दूसरे मुल्क का झंडा था, तो वहाँ से लोग एक एक करके जा रहे थे। तो एक झंडे को उठा लिया किसी ने और साइड में रख दिया, फिर कोई आया, किसी ने साइड में, एक एक इंसान ऐसा भी आया, उसने झंडे को उठाया और उसको आग लगाने लगा। तो भाग करके दो लोग आए और कहते हैं, ए खुदा के बंदे, ये क्या कर रहा है तू? किसी देश का तो झंडा है ये,
तो ये तुझे नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कुछ और भी वीडियोस देखें जहां पर मान लीजिए किसी बच्चे ने चोरी कर ली, मैं किसी इस्लामिक मुल्क की बात कर रहा हूं, कभी वीडियो देखिए कि अगर किसी छोटे से बच्चे ने चोरी कर ली तो आप देखेंगे कि वो जो इंसान है उसे पता चल गया, भाग करके अगर वो उसे पकड़ लेता है या ज़्यादा मारता है तो भीड़ इकट्ठा होकर कहती है, अरे खुदा के बंदे ये तू क्या कर रहा है, इसे तो दीन और ईमान नहीं पता, तुझे तो पता है। यानी कि अगर मुस्लिम कंट्री में जाइए तो भी ये है, आप किसी भी कंट्री में जाइए, क्रिश्चियन कंट्रीज में जाइए तो वो भी इंसानियत की बात करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छाई का रेपिटेशन, यानी जब किसी के मुंह से निकलता है कि अरे यार भगवान से डरो, ऐसा मत करो, अन्याय मत करो, भगवान से डरो, तो भगवान का डर, खुदा का डर, गॉड का डर, ये जो धर्म है, ये धर्म ही है, मुझे ऐसा लगता है, जो हमारे एक अच्छे बिहेवियर में, जो समाज के मोर देन 95% लोग या 99% लोग, 98% लोग जो अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में धर्म है, इस दुनिया में धर्म है। तो धर्म का बहुत बड़ा रोल है। कानून में लिखी हुई बातों को ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते। चलिए कानून के फेवर में भी बोल देते हैं कि कानून में बिल्कुल हम तमाम बार देखते हैं कोई इंसान गलत करता है तो पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है और उसे पकड़ के लिए, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े क्राइम्स होते हैं जहाँ पर जब हमें किसी पे गुस्सा आता है और हमें लगता है कि हम इसे इसे मार दें या क्या करें, तो हम सोचते हैं कि यार ये होगा तो आगे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो फैमिली का क्या होगा। कानून का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं कहीं पर भी डिनायल नहीं करता हूँ, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ, कानून बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये एक मेरा कहने का मतलब था, जो आजकल एक ईथिस्ट मूवमेंट्स चल रही, इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग ईथिज़म की तरफ जा रहे हैं। यानी ईथिज़म मतलब, जो मैंने कल भी जावेद अख्तर साहब की बात की थी कि सबसे ज़्यादातर लोग धर्म को मानते ही नहीं, भगवान को ही नहीं मानते। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ कि धर्म का बहुत बड़ा रोल है और सबसे ज़्यादा जो लोग एक सही रास्ते पे चल रहे हैं वो धर्म की वजह से चल रहे हैं। तो ये एक मेरा आज का ख्याल था दोस्तों, जस्ट अ थॉट। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आप भी लिखिए तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच।